नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र कादम्बरी कथामुख की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले पाठ में हम लोगों ने जाबाली वर्णन के भाग 1 को देखा था। इस बार हम लोग दूसरे भाग को देखेंगे। ठीक है, जाबाली वर्णन का दूसरा भाग। तो यहां पर ये जो आप देख रहे हैं धवलीकृत विग्रहम, ये किसका विशेषण है? जाबाली का। कि जाबाली का जो शरीर है वो धवल हो चुका है। धवल यानी सफेद हो गया है। ठीक है, जाबाली का शरीर क्या हो गया है? सफेद हो गया है। किसके द्वारा? तो जरा, बुढ़ापे के कारण। बुढ़ापा भी कैसा है? भस्म धवलया, भस्म की तरह धवल सफेद बुढ़ापा है। और उसके कारण धवल यानी सफेद हो गया है शरीर विग्रह। किसका? जाबाली का। क्यों? क्योंकि सारे बाल सफेद कर दिए हैं उसने, बुढ़ापे ने। जाबाली के शरीर के बाल सफेद हो गए हैं तो शरीर भी सफेद जैसा लगने लगा है। ठीक है, अब जरा के कारण ये हुआ है, जरा यानी बुढ़ापे के कारण। तो यहाँ पर बुढ़ापे के कुछ विशेषण दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं। जरा के विशेषण दिए गए हैं। और ऐसी जावाली की जरा है, उस जरा यानी बुढ़ापा, वृद्धावस्था, जिसके द्वारा क्या हुआ है? जावाली का जो विग्रह शरीर है वो धवलित कर दिया गया है, सफेद कर दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग जरा के विशेषणों को देख लेते हैं। तो उग्र शाप कंपित देहया। अच्छा, यहां पर जो है दो दो अर्थ भी निकलने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं एक बार। उग्र शाप कंपित देहया। उग्र यानी कि भयंकर। उग्र यानी कि भयंकर, शाप के कारण। शाप मतलब होता है जैसे दुर्वचन, जो क्रोधित होकर के जो शाप दे दिया जाता है, कठोर वचन बोल दिए जाते हैं अथवा कठोर व्यवहार। ठीक है, तो उग्र शाप यानी भयंकर वचन, शाप यानी कठोर वचन अथवा व्यवहार। ठीक है, जो वचन है, उग्र माने भयंकर, शाप माने वचन, व्यवहार। तो जब किसी स्त्री पर कठोर वचन का प्रयोग किया जाए या फिर कठोर व्यवहार किया जाए तो क्या होता है? तो उसकी जो देह है वो कंपित हो जाती है। ठीक है, जिस प्रकार से किसी नारी की देह कंपित हो जाती है उग्र शाप के कारण, भयंकर शाप अर्थात वचन अथवा व्यवहार के कारण। कंपित, कंपित का मतलब क्या है? डरी हुई। कंपित यानी कि डरी हुई, देह यानी शरीर। तो उग्र माने भयंकर, शाप माने वचन या व्यवहार से डरी हुई, कंपित माने डरी हुई, भयभीत। देह माने शरीर, तो ऐसे शरीर वाली क्या होती है? स्त्री होती है। ठीक है, तो ऐसे शरीर वाली क्या होती है? स्त्री होती है। उग्र शाप यानी भयंकर व्यवहार, शाप यानी वचन, व्यवहार से कंपित यानी डरी हुई जो है, देह यानी शरीर वाली, भयभीत शरीर वाली क्या है? स्त्री होती है। तो उसी प्रकार से ये जरा भी है, क्योंकि इस जरा ने क्या किया है? जावाली के पूरे देह को, शरीर को जो है कंपा डाला है। ठीक है, और अगर वो युवक होते तो फिर बुढ़ापा उतना नहीं शरीर को कंपाता, लेकिन चूंकि वो तपस्या भी कर रहे हैं, साथ साथ में उग्र शाप यानी कि तपस्या कर रहे हैं, उग्र तप कर रहे हैं। उग्र माने भयंकर, शाप यानी जो माने शरीर को कठोर व्यवहार कर रहे हैं शरीर के साथ में तपस्या करके। शाप यानी तप, तप से, तप मतलब वही है, यहां पर कठोर व्यवहार ही है। कठोर व्यवहार कर रहे हैं किसके साथ? शरीर के साथ। तो उग्र माने भयंकर, शाप यानी तप से, कठोर व्यवहार से। ठीक है, वो कठोर व्यवहार कर रहे हैं, तो इसी कारण से जो जरा है वो देह को क्या कर दे रही है? कंपित कर दे रही है, यानी कि कंपा दे रही है।
कंपित यानी कंपा दे रही है, कंपा दे रही है। देह यानी शरीर, शरीर। ये कंपा, कंपित माने कंपा दिया जा रहा है, या मैंने कंपित कर दिया जा रहा है शरीर जिसके द्वारा, ऐसी क्या है, तो कंपा दे रही है शरीर को जो, ऐसी क्या है, ऐसी जरा है। तो जरा है वो शरीर को, किसके शरीर को, जाबाली के, जाबाली के शरीर को जरा, जरा मतलब होता है बुढ़ापा, माने वृद्धावस्था। ठीक है, बुढ़ापा, वृद्धावस्था, ये क्या करती है, जाबाली के शरीर को जो माने जो जरा है वो कंपित माने कंपा दे रही है, कंपा दे रही है। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, उग्र माने भयंकर, शाप यानी तप कर रहे हैं, व्यवहार शरीर के साथ में ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, और अगर मैंने युवावस्था होती तो शरीर कंपित नहीं हो पाता, भले ही भयंकर तपस्या करते। लेकिन अच्छा, ये जो है जरा पक्ष में भी घटा, और ये स्त्री, नारी के पक्ष में भी घटेगा, क्योंकि जो नारी है वो भी उग्र शाप के कारण उसका भी देह कंपित हो जाता है, भयंकर कोई वचन दुर्वचन बोले, दुर्व्यवहार करे तो उसका देह यानी शरीर क्या हो जाता है, कंपित हो जाता है, डरी हुई भयभीत हो जाती है। तो उसी स्त्री की तरह क्या है, ये जरा है, जरा ने क्या कर दिया है, शरीर को ही कंपित कर दिया है, और जिसमें उन्होंने उग्र भयंकर शाप यानी तब व्यवहार किया, तो इसीलिए जरा ने शरीर को कंपित कर दिया। ये समझ में आ गया। तो ऐसी क्या है, जरा है। अब कह रहे हैं कि प्रणयिन्या इव, प्रणयिनी की तरह, प्रणयिन्या इव, इव माने होता है की तरह, की तरह, यानी यहां पर सदृशता समानता दिखाई जा रही है कि जरा की तुल्य, माने जरा और प्रणयिनी दोनों क्या है, तुल्य हैं। तो प्रणयिनी का मतलब क्या होता है, प्रणयिनी यानी प्रेम करने वाली स्त्री, प्रेमिका, स्त्री, प्रेम करने वाली, रमणी, कामिनी, जो भी। ठीक है, तो कामिनी स्त्री, प्रणयिनी मतलब क्या है, प्रेम करने वाली स्त्री, कामिनी स्त्री। तो उस स्त्री की तरह क्या है, जरा यानी बुढ़ापा, वृद्धावस्था है। समानता है दोनों में, क्या समानता है, विहित केशग्रहया, विहित यानी किया गया है, केस यानी बालों का, ग्रह यानी पकड़ना, ग्रहण करना। तो बालों का, विहित माने किया गया है, केस यानी बालों का, ग्रह यानी पकड़ना, जिसके द्वारा, ठीक है। तो ऐसी कौन है, ऐसी है कामिनी स्त्री, जिसके द्वारा विहित माने किया गया है, केशग्रह माने बालों का पकड़ना जिसके द्वारा, और विहित केशग्रह या जरा भी है, क्योंकि जो जरा है, जरा यानी बुढ़ापा, वृद्धावस्था, विहित माने उसके द्वारा भी किया गया है, किया गया है। केस माने बालों को, बालों को, ग्रह मतलब होता है ग्रहण करना, माने पकड़ लेना, बालों को पकड़ना, जिसके द्वारा, जिसके द्वारा, ऐसी कौन है, ऐसी जरा, जरा यानी वृद्धावस्था, बुढ़ापा। क्योंकि जो जरा है वो भी क्या कर देती है, केस यानी बालों को, ग्रह माने पकड़ लेती है, विहित माने उसके द्वारा किया गया है, केश ग्रह बालों का पकड़ना, किसके बालों का, जाबाली के, क्योंकि जाबाली के जरा है तो जाबाली के बालों को पकड़ेगी। तो जाबाली के बालों को, जरा यानी बुढ़ापा, वृद्धावस्था। तो क्यों जाबाली के बालों को उसने पकड़ा है, सफेद करने के लिए, जाबाली के बालों को क्यों पकड़ा है, सफेद करने के लिए। ठीक है, माने बुढ़ापा क्या करता है, बालों को ग्रहण करके उनको सफेद करता है, उड़ा देता है, इसलिए यहां पर जो है विहित केशग्रह या
किया है बालों को पकड़ना जिसके द्वारा, कामिनी स्त्री के द्वारा। क्यों? रति कलहे, रमण में कलह, रति कलह में विहित यानी कि किया गया है, केशग्रह बालों का पकड़ना जिसके द्वारा, ये जो है कामिनी स्त्री में घट जाएगा। और बालों को सफेद करने के लिए, बालों को पकड़ा क्यों है जरा ने, बुढ़ापे ने, सफेद करने के लिए, ये जो है यहां घट जाएगा। ठीक है, चलिए इतना स्पष्ट हो गया कि नहीं? प्रणयिनी कामनी स्त्री की तरह क्या है? बुढ़ापा है। जिसने केशग्रह यानी बालों का पकड़ना विहित माने कर लिया है रति कलह में, और बुढ़ापा जो है वो भी क्या करता है? बालों को सफेद करने के लिए पकड़ लेता है। क्रुद्धया एव कृतु भ्रू भंगया। अच्छा, अब कहते हैं वो बुढ़ापा एक क्रुद्धा स्त्री की तरह है। अभी तक रमणी स्त्री, कामिनी स्त्री की तरह बताया, प्रणयिनी प्रेम करने वाली स्त्री की तरह बताया, अब क्रुद्धा स्त्री की तरह बता रहे हैं कि क्रुद्धा, क्रुद्धा यानी क्रोधित, क्रोधित स्त्री। इव मतलब होता है की तरह, की तरह क्या है? बुढ़ापा है, वृद्धावस्था है। क्रुद्धा स्त्री क्या करती है? कृत भ्रू भंगया, उसके जो भौहें हैं उसमें विकार आ जाता है। भंग यानी कि तिरछापन, कौटिल्य, भंग यानी कि तिरछापन। ठीक है, कृत माने किया है, भ्रू माने भौहों का, किया है भौहों का तिरछापन जिसने। भंग का मतलब क्या होता है? विकार, तिरछापन, कुटिलता, सीधा न रखना। तो कृत माने किया है, भ्रू माने भौहों का भंग यानी तिरछापन जिसने। तो ऐसी क्रोधित स्त्री होती है जो भ्रू माने भौहों का भंग, तिरछापन वो करती है, उसकी भौहें कुटिल हो जाती हैं। बात समझ में आई कि नहीं? तो क्रुद्धा, कोई भी क्रुद्ध होता है तो उसकी भौहें सीधी थोड़े रहती, लेकिन यहां पर क्या है? बुढ़ापा यानी वृद्धावस्था, जरा ने क्या कर दिया है? जावाली की भौहों को लटका दिया है। कृत माने कर दिया है, भ्रू माने भौहों में, भंग माने विकार। कृत माने कर दिया, कर दिया है ना, किया है, भ्रू माने भौहों में, भौहों में, भंग यानी विकार। भौहों में मतलब ढीलापन। अब भौहें तनी रहती हैं ना, उनका जो तनाव है वो खत्म कर दिया है। भौहें ढीली पड़ गई, लटक गई, झूल रही हैं, तो ऐसा कर दिया है। कृत माने कर दिया है, भ्रू माने भौहों में, भंग माने विकार जिसने। ऐसी कौन है? ऐसी है जरा, जरा माने बुढ़ापा। बुढ़ापे ने जाबाली की भौहों में क्या कर दिया है? विकार कर दिया है। समझ में आ गया कि नहीं? कृत माने कर दिया है, भ्रू माने भौहों में, भंग माने विकार जिसने। ऐसी क्या है? जरा है, बुढ़ापा है। जरा ने जो है जावाली की भौहों में विकार उत्पन्न कर दिया है। विकार किस प्रकार का? शैथिल्य, शिथिलता रूपी विकार। ठीक है, और जो क्रुद्धा स्त्री है वो भी, उसके भौहों में भी भंग, तिरछापन जो है, कुटिलता आ जाती है। तो इसीलिए यहां पर क्रोधित स्त्री की तरह बुढ़ापा, वृद्धावस्था, जरा, ये दिखाया गया। अब कह रहे हैं कि अच्छा, और जो है जावाली की जरा कैसी है? तो मत्ता इव, मत्तया इव, मत्ता की तरह है। मत्ता मतलब क्या होता है? जिसने शराब पी हुई हो। मत्ता मतलब शराब पी हुई, शराब पी हुई स्त्री। मत्ता यानी कि नशा की हुई स्त्री। इव मतलब होता है की तरह, उस स्त्री की तरह क्या है? बुढ़ापा है। मत्ता स्त्री की तरह यहां पर जो है बुढ़ापा है, ये बता रहे हैं, उससे तुलना कर रहे हैं। मैंने शराब पी करके जो पागल हो गई है, मदमत्त हो गई है, ठीक है, तो शराब पी करके जो नशा कर लिया है जिसने,
ऐसी मदयुक्ता, मत्ता, मद्यपान करके उन्मत्त हो गई है जो, ऐसी जो स्त्री है, तो उससे उसी की तरह क्या है, जरा है। जरा यानी बुढ़ापा। क्या है दोनों में समानता भाई? इव का मतलब होता है की तरह, मतलब समानता दिखा रहे हैं। तो आकुलित गमनया, क्योंकि जो मत्ता स्त्री होती है, वो मत्ता स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, अगर अधिक पी लेगा और मतलब पगला जाएगा तो क्या होगा, उसका गमन जो है सीधा नहीं रहेगा, सीधे सीधे नहीं चल पाएगा, लड़खड़ाते हुए, गिरते पड़ते हुए चलेगा। उसके लिए जमीन जो है, जैसे किसी व्यक्ति के लिए जमीन सीधी ना होकर के उबड़ खाबड़ हो जाए, कहीं गड्ढा, कहीं ऊंची, कहीं नीची, तो वो सीधे नहीं चल पाता कोई सामान्य व्यक्ति भी। तो उसी प्रकार उसके लिए समतल जमीन भी क्या हो जाती, ऊंची नीची हो जाती, यानी उसका गमन जो है वो उबड़ खाबड़ हो जाता है। आकुलित मतलब होता है उबड़ खाबड़, लड़खड़ाना, स्खलन होना, गिरना बार बार, तो ये हो जाता है। तो आकुलित यानी कि लड़खड़ाई हुई। गमन माने गति हो जाती है, गमन चलना जिसका, लड़खड़ाया हुआ। आकुलित माने लड़खड़ा गया। लड़खड़ा, लड़खड़ाया हुआ। गमन यानी चलना है जिसका। ऐसी कौन है? ऐसी है नशा की हुई स्त्री। पुरुष हो तो भी उसका भी तो गमन लड़खड़ाया हुआ हो जाता है। आकुलित यानी लड़खड़ाया हुआ, ठीक है। आकुलित यानी क्या? लड़खड़ाया हुआ, उबड़ खाबड़, ऊंचा नीचा। ऐसा गमन यानी चलना है जिसका। ऐसी क्या होती है? नशा की हुई स्त्री। शराब पी करके जो है मत्त जो स्त्री है, उन्मत्त स्त्री है, उसका गमन, चलना आकुलित हो जाता है, लड़खड़ाया हुआ हो जाता है। जिसका गमन, गमन यानी चलना, जिसका, जिस नशा की हुई स्त्री का गमन यानी चलना आकुलित हो जाता है, मतलब विस्मित हो जाता है, सम नहीं रहता, विस्मित हो जाता है। तो ऐसी जो है माने स्खलित गमन हो जाता है जिसका, तो ऐसी मत्ता स्त्री है। उसी की तरह क्या है, जरा भी है। लेकिन जरा चलती नहीं है, जरा के कारण जो है जावाली का जो गमन है वो भी अब आकुलित हो गया है, मतलब अब सीधा नहीं रह गया, उनके भी पैर सीधे नहीं पड़ रहे हैं, इतनी वृद्धावस्था आ गई है। यही बता रहे हैं कि आकुलित कर दिया है गमन को जिसने। आकुलित यानी लड़खड़ाया हुआ। लड़खड़ाया हुआ। गमन यानी चलना, लड़खड़ाया हुआ चलना जिसके द्वारा, जिसके द्वारा, जिसके कारण से, मतलब ऐसी कौन है? ऐसी है जरा। अच्छा, ये किसका चलना यहां पर? यहां जावाली का चलना। तो जावाली का जो चलना है, गमन है, वो आकुलित है यानी लड़खड़ाया हुआ है। गमन यानी चलना किसके द्वारा? वृद्धावस्था के द्वारा, जरा के द्वारा, बुढ़ापे के द्वारा। तो जरा, बुढ़ापा, वृद्धावस्था के द्वारा क्या हो जाता है? गमन जो चलना है वो आकुलित हो जाता है, लड़खड़ाया हुआ हो जाता है। तो जावाली का गमन जो है लड़खड़ा रहा है, जावाली का चलना जो है सीधा नहीं रह गया है। जैसे मद्यपान से उन्मत्ता स्त्री की गति स्खलित होती है, वैसे ही बुढ़ापे ने भी क्या कर दिया है, उनके गमन को वैसा ही बना दिया है, माने कि लड़खड़ाया हुआ बना दिया है। उनके लिए भी अब सीधी जो समतल जमीन भी समतल नहीं रह गई, क्योंकि उनके पैर ठीक से नहीं पड़ रहे हैं। यहां पर यही तात्पर्य है। आकुलित यानी कि स्खलित कर दिया है गमन को, चलने को, जिसने, जिसके द्वारा आकुलित कर दिया गया है गमन जावाली का, चलना जावाली का। ऐसी है जरा बुढ़ापा, ठीक है। तो ये बुढ़ापा में जरा पक्ष में भी घट गया और मत्ता स्त्री पक्ष में भी घट गया। इसलिए मत्तया इव जरया, मत्ता की तरह क्या है, जरा है, उस जरा के द्वारा। जरा ने, अब आगे मिलेगा, जरा ने क्या किया है, जरा ने उनका सारा शरीर सफेद बना दिया है। प्रसादित आयु, जिसने प्रसाधन कर लिया है, प्रसाधन यानी कि सजा लेना, सौंदर्य वर्धक सामग्रियों के द्वारा जिसने अपने देह को अथवा मुख को सजा लिया है, ऐसी स्त्री जिसने क्या कर लिया है,
सौंदर्य प्रसाधनों से प्रसादित कर लिया है, सजा लिया है। ठीक है, मेकअप कर लिया या जो भी बोलते हो, तो प्रसादित कर लिया है यानी सजा लिया है, मतलब सजी हुई। प्रसादिता मतलब सजी हुई, सजी हुई स्त्री। उस स्त्री की तरह, इव माने उसकी तरह क्या है, बुढ़ापा है, उसकी तरह जो है जरा है। जरा यानी वृद्धावस्था। वृद्धावस्था कैसी है, प्रसादिता स्त्री की तरह है, सजी हुई स्त्री की तरह है। कैसे भाई, क्योंकि जो सजी हुई स्त्री रहती है उसके मस्तक पर तिलक प्रकटित होता है, स्पष्ट दिखता है। प्रकटित यानी दिखता है, तिलक जहां, ठीक है, प्रकटित होता है तिलक जहां पर। अलंकृता स्त्री के भाल पर जैसे तिलक अभिव्यक्त होता है, प्रकाशित होता है, दिखता है। ठीक है, वो प्रकटित का अर्थ क्या करेंगे, दिख रहा है। प्रकटित मतलब क्या है, दिख रहा है। तिलक, तिलक माने तिलक, माथे पर जो लगाते हैं, दिख रहा है तिलक। कहां दिख रहा है, माथे पर, माथे पर जिसके। ऐसी कौन हो गई, ऐसी हो गई नारी, स्त्री। कौन सी, सजी हुई स्त्री। तो जो सजी हुई स्त्री है उसके तिलक जो है माथे पर दिख रहा है, प्रकटित यानी दिख रहा है तिलक जिसके, जिसके देह पर, देह तो मतलब माथे पर, जिसके भाल पर प्रकटित यानी दिख रहा है तिलक, प्रकटित यानी दिख रहा है तिलक माथे पर जिसके। ऐसी कौन हो गई, ऐसी हुई प्रसादिता सजी हुई स्त्री। और उसी की तरह क्या है, जरा है, बुढ़ापा है। क्यों भाई, क्योंकि बुढ़ापा भी जो है तिलक को प्रकटित कर देता है, लेकिन वहां तिलक मतलब तिलक नहीं होता, वो माथे पर नहीं होता, वो पूरे शरीर में काले काले चिन्ह बुढ़ापा क्या कर देती है, शरीर में प्रकट कर देती है। मांसपिंड छोटे छोटे शरीर में वो लटकने लगते हैं, निकल आते हैं, तो उन्हीं को तिलक बोल देते हैं। ठीक है, जरा क्या करती है, काले काले चिन्ह धब्बे जो है शरीर में ला देती है, जरा यानी बुढ़ापा। तो प्रकटित, प्रकटित का मतलब क्या होगा, यहां पर दिखा दिए हैं अथवा दिख रहे हैं, जिसके कारण तिलक। ठीक है, प्रकटित यानी कि उत्पन्न हो गए हैं, उत्पन्न हो गए, तो इसीलिए प्रकट हो गए। प्रकटित यानी प्रकट हो गए हैं, उत्पन्न हो गए हैं, दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, तिलक। तिलक मतलब होता है छोटे छोटे, छोटे छोटे काले काले धब्बे। ठीक है, छोटे छोटे काले काले धब्बे, अथवा अथवा जो है छोटे छोटे मांसपिंड, तो वो क्या है, तिलक है। और वो जो है जिसके कारण, जिसके कारण, ठीक है, माने उत्पन्न हो गए हैं, दिख रहे हैं, जिसके द्वारा, जिसके कारण, जिस जरा के कारण। तिलक यानी छोटे छोटे काले काले धब्बे, कहां, जावाली के शरीर पर। और ये जावाली के क्या, सभी के होता है, जावाली के शरीर पर। तो जावाली के माथे पर नहीं, यहां, वहां तिलक माथे पर दिख रहा था सजी हुई स्त्री के, लेकिन यहां जावाली के शरीर पर प्रकटित मन उत्पन्न हो गए, दिख रहे हैं तिलक यानी छोटे छोटे काले काले धब्बे, जिसके द्वारा, जिसके कारण, ऐसी क्या है, ऐसी है जरा यानी बुढ़ापा। तो ऐसा जो बुढ़ापा है, उस बुढ़ापे के द्वारा, उस वृद्धावस्था के द्वारा क्या कर दिया गया है, धवलीकृत विग्रहम, इनका जो विग्रह है, शरीर है, वो सफेद बना दिया गया है। अच्छा, बुढ़ापा भी सफेद है, किसकी तरह। क्यों बुढ़ापा सफेद है, क्योंकि शरीर को सफेद बना देता है, इसीलिए बुढ़ापा भी क्या है, सफेद है। क्योंकि बालों को सफेद कर देता है, तो इसीलिए शरीर सफेद लगने लगता है। तो इसीलिए कल्पना कर रहे हैं कवि कि जो है ये बुढ़ापा भी क्या है, भस्म की तरह सफेद है, धवल है। अच्छा, तुलना किससे कर रहे हैं, गृहीत व्रता नारी से।
कोई नारी, कोई स्त्री जिसने व्रत ग्रहण किया है, कोई नियम स्वीकार किया है। गृहीत मतलब ग्रहण किया है, मैंने स्वीकार किया है कोई व्रत। व्रत मतलब होता है कोई विशेष नियम, ऐसा नियम है जिसमें भस्म शरीर पर लगानी पड़ती है। कोई नियम होगा, कोई व्रत होगा जिसमें जो है शरीर पर भस्म लगानी पड़ती है। ऐसा कोई नियम जो है किसी स्त्री के द्वारा स्वीकार किया गया है। तो गृहीत मतलब स्वीकार किया गया है व्रत जिसके द्वारा, तो स्वीकार किया है नियम जिसने, स्वीकार किया है नियम जिसने, ऐसी कोई क्या है, ऐसी कोई क्या है, ऐसी कोई स्त्री है, नारी है, इव माने उसकी तरह, ठीक है, उस नारी की तरह। बुढ़ापा है, वृद्धावस्था है। तो देखते हैं, किसी ने व्रत, किसी ने गृहीत मैंने स्वीकार किया है जिसने, ऐसी कोई स्त्री। अब उसके व्रत में ही कुछ ऐसा शामिल है कि उसको भस्म का भी लेप लगाना पड़ रहा है। तो इसीलिए ऐसी कोई जो नारी है वो भस्म लगाती है, तो भस्म लगाने के कारण उसका शरीर जो है वो धवल हो जाता है, सफेद हो जाता है, ठीक है। तो कोई स्त्री का वर्णन, पहले तो ये जो है विशेषण स्त्री में घटेगा। भस्म धवल, या भस्म यानी भस्म के कारण, भस्म मतलब राख, जला हुआ जो, तो भस्म के कारण या भस्म से, धवल यानी सफेद, भस्म से मतलब भस्म लगाने से, लेपने से, धवल यानी कि सफेद, धवल यानी सफेद, ठीक है। तो भस्म के कारण जो धवल, भस्म लगाने से जो धवल यानी सफेद, ऐसी कौन हो गई, कोई स्त्री जिसने ऐसा नियम स्वीकार किया जिसको भस्म लगाना पड़ रहा होगा, ठीक है। वैसे ये विशेषण उनमें भी घट सकता है, हो सकता है वो भी भस्म लगाते हो, जाबाली, हो सकता है वो भी भस्म लगाते हो तो पता चला उनका भी शरीर भस्म के कारण सफेद हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो है ये स्त्री पक्ष में भी ऐसे घटा सकते हैं कि भस्म माने भस्म के लगाने से धवल माने सफेद हो गया है शरीर जिसका, तो ऐसी भस्म से सफेद शरीर वाली कोई स्त्री, उस, तो ये भस्म धवलिया किसमें घटा, भस्म से सफेद कौन, स्त्री। और ऐसे ही जो जरा है वो भी भस्म, लेकिन जरा बुढ़ापा थोड़े भस्म से सफेद है, वो भस्म की तरह सफेद है, भस्म धवलया, भस्म की तरह, भस्म की तरह, भस्म माने राख की तरह, धवल यानी सफेद, जैसे राख सफेद है वैसे ही बुढ़ापा भी क्या है, सफेद है। तो भस्म की तरह जो सफेद, क्या, जरा, बुढ़ापा, उस बुढ़ापे से, यहां देखो, जरया, जरया यानी बुढ़ापे के द्वारा, धवलीकृत विग्रहम, धवलीकृत यानी सफेद कर दिया, धवली मतलब होता है सफेद, कृत माने कर दिया, तो बुढ़ापे से सफेद कर दिया गया है, कर दिया गया है, बुढ़ापे से माने जरा के कारण, जरा के द्वारा, वृद्धावस्था के द्वारा, धवलीकृत यानी सफेद कर दिया गया। बुढ़ापा कैसा है, भस्म धवलिया, भस्म की तरह धवल सफेद बुढ़ापा है। गृहीत व्रता स्त्री की तरह, जैसे कोई गृहीत व्रता मैंने जिसने नियम को स्वीकार किया है, कोई अनुष्ठान, कोई संकल्प लिया है जिसने, तो उसका जिस संकल्प में ही भस्म लेपन भी शामिल होगा, तो इसीलिए भस्म से राख से सफेद मैंने धवल सफेद स्त्री है, तो उसी तरह ये भी भस्म की तरह धवल है, वो भस्म से, भस्म के कारण धवल है। और ये जरा जो है बुढ़ापा है वो भस्म की तरह सफेद है, धवल है, क्योंकि ये शरीर के बालों को सफेद कर देता है, तो ये भी सफेद मान लिया कि बुढ़ापा। तो इसीलिए ऐसी भस्म से, भस्म की तरह जो धवल सफेद बुढ़ापा जरा वृद्धावस्था के द्वारा धवलीकृत माने सफेद कृत कर दिया गया है, विग्रह यानी शरीर जिनका, विग्रह माने शरीर, जिनका सफेद कर दिया गया है, शरीर जिनका, क्योंकि सारे बाल सफेद कर दिए तो शरीर भी सफेद हो गया, तो धवलीकृत यानी सफेद कर दिया गया है, विग्रह शरीर जिनका, ऐसे कौन हो गए, ऐसे हो गए जाबाली, ऐसे जाबाली हो गए। ऐसे जाबाली को तोते ने वैशंपायन ने देखा,
ये बहुत दूर जाकर के अन्वय होगा। जावालिम अवश्यम, जावाली को देखा। ठीक है, अब जावाली के और विशेषण दे रहे हैं। आयामिनी भी पलित पांडुराभि तपसा विजित्य मुनिजनम अखिलम धर्म पताकाभि इव उच्छ्रिताभि अमरलोकम आरूढ़ पुण्यरज्जुभिरिव उपसंगृहीताभिः अतिदूर प्रवृद्धस्य पुण्यतरोः कुसुम मंजरीभिरिव उद्गताभिः जटाभिः उपशोभितम। ये उपशोभितम ये द्वितीय अंत है। ये किसका विशेषण है? ये जाबाली का विशेषण है कि जो जाबाली हैं वो उपशोभित हैं यानी सुंदर लग रहे हैं। जाबाली उपशोभित हैं यानी सुंदर लग रहे हैं। किनके द्वारा? जटाओं के द्वारा। अपनी जो जटाएं हैं उनके जो मने बाल हैं उन बालों के द्वारा वो सुंदर लग रहे हैं। उपशोभित यानी सुंदर लग रहे हैं। अब ये जो जटाएं हैं वो कैसी हैं? जटाओं का वर्णन यहां पर चलेगा। तो आयामिनी भी, आयामिनी जटाएं हैं। धर्म पताका भी इव उच्छ्रिता भी, धर्म पताका की तरह उच्छ्रित ऊंची उठी हुई हैं। पलित पांडुरा भी, पलित यानी वृद्धावस्था की सफेदी के कारण जो है सफेद हो गई हैं। पूर्ण रज्जुभिर उपसंगृहीता भी, जैसे पूर्ण की पवित्र मने पूर्ण यानी पवित्र रज्जु यानी रस्सियां हो उपसंग्रहित इकट्ठी की गई हो स्वर्गलोक पर चढ़ने के लिए। और अत्यंत दूर तक जो बढ़ा हुआ पवित्र माने पूर्ण तरु है, जो पूर्ण कर्म रूपी माने तपस्या रूपी जो वृक्ष है उसकी कुसुम मंजरी है, वो उस कुसुम मंजरी जैसे मानो उत्पन्न हो गई हो। तो यही जो है जटाओं का यहाँ पर विशेषण जो सारा दिया गया है उसको देख लेते हैं। तो क्या है? आयामिनी भी। आयामिनी का मतलब क्या होता है? बहुत लंबी है। ठीक है, आयामिनी का मतलब क्या है? बहुत लंबी है। आयामिनी यानी कि बहुत विस्तृत है, लंबी है। बहुत लंबी, बहुत लंबी क्या? जटा भी, जटाएं हैं ये, ध्यान देना। बहुत लंबी क्या है? जटाएं हैं। जाबाली की जटाएं, जाबाली की जटाएं, जाबाली की जटाएं जो है बहुत लंबी हैं। और पलित पांडुरा भी, पलित कहते हैं सफेदी को। पलित क्या होती है? सफेदी। लेकिन सारी सफेदी पलित नहीं होती। चूने वाली सफेदी भी होती, वो पलित नहीं होती। बहुत सी सफेदी पलित नहीं होती। पलित वो होती जो बुढ़ापे के कारण हुई सफेदी हो, उस सफेदी को पलित कहते हैं। और उस पलित के कारण, उस सफेदी के कारण जो सफेद हो गई हैं, कौन? जटाएं। किसकी? जावाली की। पांडुर यानी सफेद होता है, पलित माने सफेदी होता है। तो सफेदी से किसकी सफेदी? वृद्धावस्था की। पलित यानी वृद्धावस्था की, वृद्धावस्था की सफेदी उस श्वेतता, शौक्लम, वृद्धावस्था की सफेदी, उस सफेदी से पांडुर यानी सफेद, उस सफेदी से, उस सफेदी से सफेद, पलित यानी वृद्धावस्था की सफेदी, उस सफेदी से पांडुर यानी सफेद हो गई हैं। कौन? जावाली की जटाएं। पलित यानी वृद्धावस्था की सफेदी से पांडुर यानी सफेद हो गई हैं जावाली की जटाएं। और जावाली की जटाएं कैसी हैं? तो कहते हैं तपसा विजित्य मुनिजनम अखिलम। इतना स्पष्ट हो गया ना। आयामिनी है, बहुत लंबी है। पलित यानी वृद्धावस्था की सफेदी से पांडुर यानी सफेद हैं। कौन? जाबाली की जटाएं। और जाबाली की जटाएं कैसी हैं? तो कहते हैं कि तपसा विजित्य मुनिजनम अखिलम। तप के द्वारा, विजित यानी जीत करके, तपसा माने तपस्या से, तपस्या से, विजित माने जीत कर। किसको जीत कर? अखिलम मुनिजनम, सारे मुनि लोगों को। अखिलम माने सभी, मुनिजनम माने मुनि लोगों को, सभी मुनि लोगों को, मुनि लोगों को, सभी मुनि लोगों को तपस्या से जीत करके, अखिलम माने सभी मुनिजनम मुनि लोगों को तपसा तपस्या से विजित जीत करके, जो उच्छ्रित
उच्छ्रित माने ऊंची उठी हुई। अब तपस्या सबको जीत लिया है तो ऊंची तो उठी जाएंगी, ऊंची उठ गई हैं। उच्छ्रित का मतलब क्या है? ऊंची, ऊपर की तरफ जो उठी हुई है। उच्छ्रित यानी ऊपर की तरफ उठी हुई, ऊंची उठी, ऊंची उठी हुई। इब मतलब होता है मानो, मानो ऊंची उठी हुई धर्म पताकाएं हों। धर्म को द्योतित करने वाली, धर्म बताने वाली, धर्म बताने वाली, धर्म बताने वाली पताका कहते हैं ध्वजा, झंडा। ठीक है, धर्म को बताने वाली कि ये बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, इन्होंने अपनी तपस्या से सभी ऋषि लोगों को जीत लिया है। ये बताने वाली बहुत बड़ा माने ये धर्मात्मा है, इनका ये बहुत माने इनके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में धर्म विद्यमान है। ये बताने वाली कि जावाली बहुत बड़े धर्मात्मा है, ये बताने वाली, उनके धर्म को बताने वाली। जैसे पताका यानी ध्वजा, झंडा लहरा रहा हो, ध्वज फहरा रहा हो, फहर रहा हो, ऐसे जो है उच्छ्रित माने ऊंची उठी हुई, इव माने मानो, मानो वो क्या है? ऊंची उठी हुई धर्म को बताने वाली पताकाएं हों, झंडे हों, ध्वजा हों। उच्छ्रित माने ऊंची उठी हुई, इव माने मानो, जो कि मुनि लोगों, सभी मुनि लोगों को तपस्या से जीत लिया है इन्होंने, अपने धर्म से जीत लिया है इन्होंने, अपने पवित्र कर्मों से, पुण्य कर्मों से सभी मुनिजनों को जीत लिया है इन्होंने। तो इस चीज को, इस प्रकार से धर्म को, जावाली के धर्म को बताने वाली, धर्म की द्योतिका, पताकाएं, ध्वजा, झंडे, चिन्ह, वो इव माने मानो, उच्छ्रता भी माने ऊंची उठी हुई। कौन? जटाएं। वो जटाएं जो है धर्म की ध्वजाएं हैं, धर्म तद्योतित करने वाली वो ध्वजाएं हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? जो कि उच्छ्रित माने ऊंची उठी हुई है, इव माने मानो, मतलब वास्तव में नहीं है ऐसा, लेकिन ऐसी कवि कल्पना कर रहा है कि वो जटाएं जटाएं ना होकर के धर्म की ध्वजाएं हों, धर्म की पताकाएं, झंडे हों। ठीक है, धर्म को बताने वाले कि बहुत बड़े ये धर्मात्मा है जाबाली, और अपनी तपस्या से सभी लोगों को इन्होंने जीत लिया है। अखिलम माने संपूर्ण मुनिजनम, मुनि लोगों को तपस्या से विजित माने जीत लिया है। तो ऐसे जीत करके उच्छ्रित माने ऊंची उठी हुई, खड़ी हुई हैं धर्म की ध्वजाएं, धर्म के झंडे। ठीक है, अब कहते हैं कि वो जटाएं, कवि कल्पना कर रहा है कि जटाएं नहीं है, ध्वजाएं हैं। और क्या है? तो कहते हैं कि अमरलोकम आरूढ़, अमरलोक यानी देवलोक, स्वर्गलोक, स्वर्गलोक को आरूढ़ माने चढ़ने के लिए, स्वर्गलोक को चढ़ने के लिए, स्वर्गलोक को चढ़ने के लिए माने स्वर्गलोक के ऊपर चढ़ने, स्वर्गलोक तक पहुंचने के लिए, आरूढ़ माने स्वर्गलोक पर पहुंचने के लिए, स्वर्गलोक तक, स्वर्गलोक को प्राप्त करने के लिए जो क्या है? पूर्ण रज्जु हैं, पवित्र रस्सियां हैं। ठीक है, पवित्र क्या है? पूर्ण यानी पवित्र, पवित्र रस्सियां हैं जो, इव माने मानो, पवित्र रस्सियां मानो उपसंग्रहिता भी यानी उपसंग्रहित की गई हैं। उपसंग्रहित मतलब होता है इकट्ठा की गई हैं, इकट्ठा की गई हैं। समझ आया कि नहीं? माने इन्होंने, जावाली ने क्या किया है? जावाली ने इनकी जटाएं नहीं इन्होंने अपनी जो है इकट्ठा कर ली हैं सर में, ये पूर्ण माने पवित्र रज्जु यानी रस्सियां, इव माने मानो, इकट्ठा कर ली हैं। क्यों भाई? अमरलोकम, स्वर्गलोक को आरूढ़ माने चढ़ने के लिए, पूर्ण माने पवित्र, रज्जु यानी रस्सियां, इव माने मानो, उपसंग्रहित यानी इकट्ठा कर ली हैं। ठीक है, अमरलोकम, अमर के, अमर मतलब देवता होते हैं, देवताओं का लोक स्वर्गलोक है, तो अमरलोक मतलब स्वर्गलोक होता है। स्वर्गलोक को आरूढ़ माने चढ़ने के लिए, पूर्ण यानी पवित्र, रज्जु यानी रस्सियां, इव माने मानो, उपसंग्रहित माने इकट्ठा कर ली गई हैं। जावाली के द्वारा जटाएं नहीं इकट्ठा की गई हैं, इव माने मानो, उपसंग्रहित माने इकट्ठा की गई हैं पूर्ण रज्जु पवित्र रस्सियां। क्यों? अमरलोकम आरूढ़, स्वर्गलोक को चढ़ने के लिए। ठीक है,
अब कहते हैं और ये जटाएं क्या है भाई? तो ये जटाएं जो हैं, अति दूर प्रवृद्धस्य पुण्यतरोः कुसुम मंजरी भी। इनका जो पुण्य रूपी वृक्ष है, जैसे ये जावाली है, ठीक है, ये जावाली है। ये जावाली का जो वृक्ष है, पूर्ण रूपी वृक्ष, वो ये थोड़ा सा बड़ा होगा तो अंकुर कहा जाएगा, थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा और बड़ा होगा तो वृक्ष होगा। वो धीरे धीरे जो है सीधा नहीं बढ़ रहा है, ये जो है धीरे 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 ये बहुत ऊंचा बढ़ गया है। बात समझ में है कि नहीं? ये जो पूर्ण रूपी वृक्ष है, जावाली का जो पूर्ण रूपी तरु है, वृक्ष है, वो क्या है, बहुत ऊंचा बढ़ गया है, अति दूर प्रवृद्ध हो गया है। अब इसमें जो है फूल लगे हैं, और फूलों में क्या लगती हैं, मंजरियां लगती हैं, बल्लरी, ठीक है, उसको लता कह सकते हैं, जो भी कहते हो, ठीक है, बौर कहते हैं। तो अति दूर प्रवृद्ध मतलब बहुत दूर तक। ये क्या है, ये वृक्ष है। कौन सा वृक्ष है ये वास्तव में ये तपस्या का वृक्ष है। ये क्या है, ये तपस्या का वृक्ष है, ये पुण्य का वृक्ष है। जावाली का जो पुण्य है वो बहुत ऊंचा बढ़ गया है। जावाली का जो तपस्या है, तपस्या रूपी जो वृक्ष है, बहुत ऊपर बढ़ गया है। जावाली के जो पूर्ण रूपी वृक्ष है वो बहुत ऊपर बढ़ गया है। जावाली का जो धर्म है वो बहुत ऊपर बढ़ गया है। समझ में आया कि नहीं? जावाली का जो पुण्य है, तपस्या है, जो धर्म है, वो धर्म रूपी वृक्ष छोटा नहीं है, उसका अंकुर नहीं है, बहुत ऊपर बढ़ गया जावाली का धर्म रूपी वृक्ष। समझ में आया कि नहीं? उस वृक्ष में लगी हुई उस वृक्ष में क्या लगी है, फूल लगे हैं, कुसुम माने फूल लगे हैं। जो जावाली का अति दूर, अति माने बहुत, दूर माने ऊंचा, बहुत ऊंचा, जो प्रवृद्ध माने बढ़ गया, बहुत दूर बढ़ गया। मतलब वृक्ष दूर बढ़ जाएगा तो ऐसा थोड़े कि वृक्ष यहां खड़ा है तो दूर बढ़ जाएगा मतलब बहुत दूर चला जाएगा, नहीं, दूर बढ़ गया मतलब बहुत ऊंचा बढ़ गया है, बहुत दूर तक जो है ये बहुत ऊंचा बढ़ गया है। अति दूर माने बहुत दूर, बहुत ऊंचा जो है प्रवृद्ध माने बढ़ गया है। पूर्ण माने धर्म रूपी जो तरु, तपस्या रूपी तरु, तपस्या रूपी जो तरु कहते हैं वृक्ष को। ये वृक्ष असली नहीं है, ये वृक्ष वास्तव में तपस्या रूपी वृक्ष है। पूर्ण यानी तपस्या, तप, तप रूपी जो वृक्ष है, ये तप रूपी वृक्ष जो है वो क्या है, बहुत ऊपर बढ़ गया है। इस तप रूपी वृक्ष में, इसमें क्या आएगा, इसमें कुसुम माने फूल आएंगे। तो उन फूलों की जो मंजरी होगी, मंजरी माने बौर, बल्लरी, ठीक है, तो फूलों की क्या रहती है, उसमें जो मंजरी रहती है, ठीक है, मुकुल भी बोला गया है उसको, अब पता नहीं ये अर्थ है कि नहीं, जो भी हो। तो कुसुमों का जो माने फूलों की जो मंजरी है, बौर बल्लरी, अब जो भी कहते हो आप समझ सकते हैं। आम में जैसे बौर आता है, मंजरी, तो मंजरी यानी बौर, तो वो जो है मतलब ये जटाएं क्या हैं, ये जटाएं जटाएं नहीं हैं, ये मानो फूलों की मंजरी उत्पन्न हुई हो। किस फूल, कहाँ फूल लगा है, तप रूपी वृक्ष में, उस फूल का जो मंजरी है, बौर है, ऐसा लग रहा है। इव माने मानो, उद्गत माने उत्पन्न हुई हो, ठीक है, मानो उत्पन्न हुई। ये जटाएं उत्पन्न नहीं हुई हैं, अपितु मानो ये मंजरियां, बौर बल्लरी उत्पन्न हुई हैं। किसकी, कुसुम माने फूलों की। कहाँ फूल लगा है, पूर्ण तपरूपी वृक्ष में। पूर्ण तरो माने पूर्ण तरु के, ऐसा कर दो, पूर्ण तरु तपरूपी वृक्ष के जो कुसुम फूल हैं, उन फूलों की मंजरी बौर बल्लरी हैं, उनकी तरह जो है इव माने मानो उद्गत उत्पन्न हुई है, ठीक है। और पूर्ण तरु जो है बहुत ऊंचा बढ़ गया, अति दूर बहुत ऊंचा प्रवृद्ध माने बढ़ गया है। तो उस वृक्ष की जो है फूलों की मंजरियां उत्पन्न हुई हों, उद्गत हुई हों, उत्पन्न हुई हों, माने मानो ये जटाएं हैं, ऐसी जाबाली की जटाएं हैं। जटाएं नहीं है तो तप रूपी वृक्ष के फूल की मंजरी हैं, ठीक है।
ऐसी जटाओं से, ऐसी मानो ऐसी जो जटाएं हैं उन जटाओं से, जटाओं से मतलब बालों से, उपशोभित यानी सुंदर लग रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं, शोभा बढ़ रही है जिनकी, ऐसे सुंदर कौन 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 है, जावाली है। ऐसे जावाली को देखा, तोते ने, वैशंपायन नामक तोते ने जावाली को देखा। ठीक है, तो इस पाठ को यहीं तक रहने देते हैं, अगले पाठ में हम लोग मिलेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः।